रोल को समझना, उसकी प्रेपरेशन करना और उसे बखूबी अदा करना एक एक्टर की कामयाबी है। आमना शेख चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करने में खास शोहरत रखती हैं। आपने इनको यादगार कैरेक्टर्स करते देखा और पसंद किया है। लोगों को शिकवा रहता है कि ये कम काम करती हैं। शायद इसकी वजह सब्जेक्ट की सिलेक्शन है। आज कॉन्वर्सेशन में ये हमारी गेस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं। मुझे लग रहा है कुछ फन आने वाला है। मुझे लग रहा है कुछ घर आने वाला है। अच्छा, तो आमना जरा बताइएगा प्लीज कि आपको कितने साल हो गए एक्टिंग करते हुए? मुझे कितने साल हो गए? प्लीज जवाब नहीं दीजिएगा, क्योंकि ये वही सवाल होते हैं जो आपसे हर मॉर्निंग शो में, हर इंटरव्यू में पूछा गया था और मैं नहीं पूछूंगी। मैं मॉर्निंग शो गए हुए बहुत अरसा हो गया। हो गया ना, लेकिन पूछ लिया ना, पूछ लिया। और जो भी इंटरव्यू किया है, जो भी कुछ किया उसमें पूछा है आप। और दूसरा फेवरेट सवाल, आपको एक्टिंग का शौक कैसे हुआ? जी। आपको कैसे पता चला कि आप एक्ट्रेस बनना चाहती हैं? हो गया, तुम बता चुकी हो दुनिया को 11-12 दफा। हो गया, ओके। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंटरव्यू से क्यों भागती हो? क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका है ये काम करते हुए और कोई नए सवाल नहीं आते मेरे पास। वही घिसे पिटे सवाल होते हैं। अल्लाह आप खैर मुझे करे। कैसे मिली, कब मिली, आपने ये कैसे शुरू किया, व्हाट वाज योर फर्स्ट प्रोजेक्ट, वही चीजें आप मैनेज किस तरह करती हैं। सो इट्स द सेम क्वेश्चंस। आई फील अगर ऑडियंस गूगल करके यूट्यूब में देख ले तो तुम्हें बैठने की क्या जरूरत है वहाँ इतना मेकअप लगा के? और तो अगर टाइम के साथ साथ हम बड़े हो रहे हैं तो टाइम के साथ साथ सवाल भी जरा बड़े हो जाए, बेहतर और बड़े हो जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम ड्रामों में रोती हो, तुम ड्रामों में बहुत रोती हो, ये कोई 2-3 सवाल है एक सवाल में से। एक तो पहले ये मुझे बताओ दैट बीइंग द डायनामिक वुमन दैट यू आर एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, बिकॉज तो हम सोशली मिले 8, 10, 12, 15 दफ़ा, लेकिन वो वाला सीन नहीं है कि हमने 1-on-1 अकेले बैठ के हमने, बट एक जो इम्प्रेशन मिलता है इंसान को वो ये है कि तुम एक बहुत ही ठंडी, बहुत काम, एक बहुत स्पिरिचुअल किस्म की औरत हो। अच्छा, जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से ये जो ठंडी लफ्ज है ना, इट्स नॉट वेरी, इट्स अ बैड वन। नो, इट्स बैड नहीं, इट्स नॉट वेरी, इतना कोई आला उसका वो कॉनोटेशंस नहीं है। अच्छा सॉरी, फिर बोरिंग, मैं दोबारा सवाल के बस ठीक है। नहीं नहीं, आई मीन इट इन अ वेरी गुड वे। हाँ, कि जस्ट काम। और तुम में ये है, मैंने हमेशा नोटिस किया है कि जब भी तुम किसी डिनर पे आती हो या किसी के घर आती हो और बैठते हैं और 8-10 लोग होते हैं, तुम अपने साथ एक काम एनर्जी लाती हो। तो तुम क्या असल में ऐसी हो? हाँ, नहीं, मैं आई थिंक पीपल हु आर अराउंड मी विल बी अ बेटर जज ऑफ दैट कि मैं ऐसी हूँ या नहीं। मेरे घर वाले शायद डिफरेंटली, ऑब्वियसली घर वालों से कभी नहीं पूछना चाहिए कि हम कैसे हैं, चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ घर वालों के लिए वो एस्पेक्ट होता है, वो और किसी के लिए नहीं होता। Why don't people understand that? I don't know, but you will get a different feedback from say my parents or from now my little one and my siblings especially. I think you'll get a very different feedback from them. लेकिन काम के हवाले से जो friends हैं वाला circle है, they have a fairly different feedback on me. और मैं खुद जो feel करती हूँ, I feel like maybe it's just the पता नहीं है एक I'm more of an observer. I feel if I go somewhere, I'm genuinely interested in people and genuinely interested in going into a new environment. And for the most part, I'm like a sponge. मैं absorb ही कर रही होती हूँ ज़्यादातर. And which I've noticed about myself. Like I like asking questions and hearing what people have to say. About yourself? No, not about myself. Oh, just generally just the generally, world? like what is everyone's concern? How boring. In life. It is not. Why don't you just have to talk about yourself? I wish I could just. अच्छा सुनो, तो तुम्हारा ये जो एक कामनेस है वगैरह, ये इसलिए क्योंकि तुम अपनी सब्जियां खुद उगाती हो? आपको पता है ये अपनी सब्जियां खुद उगाती है, अभी तक उगा रही है खुद। यार वो यहाँ छत पे एक एक्सपेरिमेंट तो चला था ना, घर के बाहर एक पट्टी बनाई थी, वहाँ पे भी हमने किया काफी, और कुकर भी पाले और मुर्गियां भी रखी, देसी मुर्गी के अंडे और सब कुछ किया। लेकिन हमारी जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। मतलब यू रियली नीड अ खेत एंड यू रियली नीड
people बैल्कनी पे working गमलों for से you. काम नहीं हाँ, चलेगा। गमलों से काम या नहीं। अगर मेरे साथ भी हुआ था, बहुत फनी एक चीज होती है आपके साथ, बिकॉज यू नो वी हैव यंग किड्स, तो वो होता है ना कि अच्छा बच्चों को गार्डनिंग कराओ, हाँ, आपने हाँ। पढ़ा हुआ होता है कि हाँ। यू नो डिगिंग इज गुड फॉर देम Yeah. वगैरह। तो हमने तो सीड्स लगा लिए, हमने खीरे लगा लिए, हमने टमाटर लगा दिए। हाँ। भाई अब ठीक है, लेकिन जब टमाटर ही 2 निकल रहे हैं हाँ। 3 हफ्तों में, तो फिर फिर आप- सस्टेन कैसे करें आप सही बात उस है, पे? it doesn't, I mean it's great हाँ, short term, लेकिन हाँ। उसको लंबा चलाने के लिए आपको वाकई एक प्रॉपर लैंड चाहिए, आपको फार्मिंग की वो चीज चाहिए। I would love to do that as my retirement plan, but उसकी एक वजह ये भी है कि मैंने 4 साल अपने जो मैंने कॉलेज के गुजारे ना, वो मैंने खेती बाड़ी वाले एनवायरनमेंट में गुजारे। So it kind of seeped into गांव me. में गई थी पढ़ने? मैं गांव में गई थी पढ़ने, अमेरिका गई और गांव में गई। मतलब सब कहेंगे क्या what a waste of money. What a wastings of the monies. It's So very yeah, I sad, lived huh? on a completely like a farmland. Hampshire College is where I Yes, went yes, in great Amherst, school. Massachusetts, and Great school. it was all sustainable living. आप अपनी सब्जियां खुद So then you're जाके ruined for life, no? yeah, pretty much. How do you get that out of your system then? You don't. Then don't. then this is how Then I'm you're this, हाँ, perceived कि ये perceived as काम, the, ये हाँ, सब्जियां काम, उगाती हाँ। हैं ऐसा। अच्छा सुनो, तुमने ये भी बात कही कि जब हम कामनेस की ही बात कर रहे थे कि your siblings particularly sort Yeah, of yeah. you know we should ask them about you. Yeah, you should. तो एक भाई तुम्हारा मैराथन रनर है, हाँ, और एक भाई an तुम्हारा investment. हाँ इन्वेस्टमेंट बैंक का है Yeah, न्यूयॉर्क yeah, में, yeah. और तुम हो। मैं हूँ। तो ये क्या ब्रिगिंग थी तुम्हारी यार? ये क्या I'm था very कि confused. Everyone. I'm very like what? Yeah, I no, mean, I'm we trying were to very you were confused, confused as well. dysfunctional kind of a family. Even I'm confused. Yeah, no, my bhai to were. See, my father was. His history is that he was the black sheep of his family. क्योंकि ये And you are the black sheep of and yours. I'm the black sheep of my I family. can, But slowly, my brothers have caught on. वो late जरा उन्हें हो गया। एहसास हुआ कि यार जिंदगी में वही करें जो आपके दिल चाह रहे हैं। I like that. तो लेकिन अब्बा was the black sheep in the sense कि हम हैं, हमारा ताल्लुक गुजरांवाला से है। So Abu was the only one who wanted to do medicine. Everyone else was in the lume textile वाला जो चलता आ रहा है उसमें. So they're all still there. And Abu was the only one who left. He, kind of educated himself. Punjab University में बाहर चले गए. फिर pharmacy में उन्होंने किया. तो वो अपने ही किसी tangent पे निकल गए. So when we were all born, so he had a very fixed notion of success and the American dream and all of that, which was transferred into bhai zyada. And my brothers and I have a 9-10 year difference. So by the time I came about, they became a little more relaxed. And I kind of took advantage of that. Good, of course. And then it was all downhill from there. Talking about downhill from there, I would like to hand you these cards. Okay. And they're sort of self-explanatory. You can understand. अब आप जरा, मैं चाहती हूँ कि आप जरा पंजाबी पुलिस ऑफिसर बन के जरा ये पढ़ें. कैरेक्टर में आए, प्लीज सीरियस हो जाए. जी अच्छा सही है. इनको देखूं मैं. हाँ. Okay. बंदे मशकूक लग रहे ने. ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰੋ ਓਏ. ਓਏ. ਇਹ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਹੈਗਾ. अच्छा भाई. Did that work? It was excellent. Okay. I must say. अच्छा. भाई लियाकताबाद में लड़के जो हाँ ठहर. क्रिकेट खेलते हैं ना सड़क पे. कराची में. कराची में. अच्छा चले. लियाकताबाद. ओके. अबे जब से हमारे मोहल्ले में लौंडे बैट बॉल क्रिकेट खेली है ना, अरे फैजान को लाओ यार. एक और ही फिल्म चलती है यहाँ. ये फैशन के ट्रेंड तो बदलते ही रहते हैं हमारे कराची में. हाँ कराची में तुम सही थी. जब से हमारे मोहल्ले में ये लौंडे बैट मोहल्ले मेरीन को लगेगा जरा डायरेक्ट करेंगे इसको. चलो आगे बढ़ते हैं. हाँ, इसका मतलब है कि लियाकताबाद में आप क्रिकेट नहीं खेल सकती. लियाकताबाद में मुझे फैजान जैसे एक्टिंग कोच चाहिए और स्पीच कोच. हाँ, एक्सेंट कोच मैदान में चाहिए. डन. अब कौन सा आपका एयर होस्टेस. अरे वेरी नाइस. चलें. अपनी पुश सीधी कर लें, फिर बेल्ट को अपनी तरफ खींचें. खींचते हुए कस लें और माटल का चपटा हिस्सा बकल में डाल लें. Ladies and gentlemen, may we have your attention? I've never met this air hostess, but I want to meet her. No, but they're so breathy. I know they're very like in the. I don't know what they're trying to achieve.
अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप कौन सा तुम्हें करना है? अब मुझे कहना है बर्गर चिक्स। बर्गर चिक्स, ओके। जिंजर टी पीने से आपका स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जिंजर टी पीने से आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। आई एम सॉरी, मुझे ना माय उर्दू इज क्रैप। आई एम सो सॉरी। Oh girl, I don't mind, because I'm thinking I'm going to go and make a quinoa salad. Oh, defo darling, let's please go and do that. अच्छा, मुझे अपार्टमेंट का ऐड सुनना है। रवीना हाइट्स 50 और 80 गज के कुशादा लग्जरी अपार्टमेंट्स जिनमें है अमेरिकन किचन, इंटरकॉम की सहूलत, सफारी पार्क से मुंसलिक। बुकिंग के लिए आज ही रुजू करें। So how do you manage? Because you're not the conventional गोरी, चिट्टी, हसीन, yes, हसीन। लेकिन तुमने ये कैसे बैरियर अपना ब्रेक किया और अपने आप को किस तरह एक्सेप्ट करवाया? अब मुझे एक बात बताओ, इस मुल्क में एक बहुत शदीद एक शौक है लोगों का, गोरी बहू का, गोरेपन का, गोरी क्रीम्स। इट्स नॉट जस्ट, अब सिर्फ खवातीन में ये मसला नहीं पाया जाता, अब ये बहुत शदीद तरीके बॉयज से में भी आ गया। हाँ, मर्द हजरात में भी आ चुका है, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे जो मीडिया है वो इस तरह गोरेपन को अपनाता है कि उभारता है कि सबको शायद ये ज़रूरत महसूस हो गई है एज अ रेसिपी टू सक्सेस। So how do you manage? Because you're not the conventional गोरी, चिट्टी, हसीन, yes, हसीन। लेकिन तुमने ये कैसे बैरियर अपना ब्रेक किया और अपने आप को किस तरह एक्सेप्ट करवाया? कैसे हुआ ये? मेरे जहन में मे बी शायद इस वजह से कि जिस तरह का मेरा ख़ानदान है या मैं जहाँ पे पढ़ाई की है वहाँ ये चीज़ मेरे लिए एक फोरफ्रंट वाला इशू नहीं था। मेरे और बड़े इश्यूज हैं, लेकिन ये रंगत वाला इशू जो है वो उसको कभी मैंने जिसे कहते हैं अहमियत नहीं दी, प्रोटेस्ट नहीं किया उसके बारे में। कभी ये फील नहीं हुआ मुझे कि इट्स बिकॉज ऑफ माई कलर दैट आई एम नॉट एबल टू गेट वेयर आई वांट टू गेट। इट्स ऑलवेज बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क, और मैं जितना उसमें डालूंगी उतना मैं आगे बढ़ूंगी। ये चीज़ हमेशा रही है बचपन से। ये नहीं रहा कि आपके पेरेंट्स की वजह से आप वहाँ नहीं पहुँची जहाँ आपको पहुँचना है। तो इवन जब मैंने यहाँ काम शुरू किया था तो मैं यहाँ थी नहीं, यानी मैं बाहर से पढ़ के वापस आई थी, फिर मैंने काम शुरू किया था। तो मेरे ख्याल में मैं शायद माहौल का असर मुझ में इतना था नहीं जो मैं उस चीज़ को बिकॉज मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ये एहसास क्यों नहीं होता कि अगर आप देखें असल में जो फोटोजेनिक जो ख़वातीन हैं, जो असल में जो खूबसूरत ख़वातीन मानी जाती हैं दुनिया की, वो गोरी चिट्टी नहीं होती हैं। उनमें से कोई भी नहीं है। आई मीन अगर आप, मैं नाम नहीं लेती, चलो, लेकिन पूरी लिस्ट शुरू हो जाएगी जो ऑन स्क्रीन मानी जाती है। दे आर नॉट। और हमारे तो खैर हर रंग को, लेकिन यूएस में हर या रंग को तो वेस्टर्न नहीं कह सकते ना, आप जामनी लोग नहीं होते, हरे लोग नहीं होते हैं। वेस्टर्न मीडिया पीले पे रुक जाता है, आपको अप्रिशिएट किया जाता है, इतना ज्यादा अप्रिशिएट किया जाता है कि यू आर लाइक अच्छा क्या डिफरेंट है, मैं तो आई डू हैव समथिंग, आई एम द वन। लेकिन हमारे इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि हमारी मीडिया में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाता है। बातों में भी जो रोल्स मैं करती आ रही हूँ, मुझे तो सीरियल्स कर करके एहसास हुआ कि यार ये तो बहुत ही शदीद इम्पोर्टेंट लोगों का इशू है कि इसकी शादी नहीं हो रही क्योंकि ये गोरी नहीं है। पहली चीज़ ये कही जाती है कि लड़की गोरी है, लड़की ये है वो है। तो मुझे ये काम करते हुए एहसास हुआ कि कितना ये डीप रूटेड है, अफसोस के साथ। या एंड आई नो कि अब जैसे फिल्मों का दौर चल रहा है, एंड अब आई ट्यून इनटू कॉन्वर्सेशंस जिसमें ये चीज़ बोली जाती है कि भाई आपकी जो हीरोइन है वो एक टाइप बसी हुई है हमारे प्रोड्यूसर्स और जो who call the shots उनके जहन में, कि अगर जैसे मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म है तो उस लड़की की जो टाइप है वो ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, और उसमें in a lot of cases your complexion is one of the things defining characters of a heroine also. तो लेकिन हमारे यहाँ ऐसा भी है कि बहुत से लोगों ने ये टैबू तोड़ा है। पाकिस्तानी मीडिया की बात कर रही हूँ, हमारे जो मेन स्ट्रीम एक्टर्स हैं, दे हैव ब्रोकन दिस। जहाँ गोरी ख़वातीन हैं वहाँ
सामली भी हैं हाँ. जो कि मेन स्ट्रीम लीड्स कर रही हैं, अपने आप को मनवा रही हैं, बिल्कुल. बिकॉज वी रिफ्लेक्ट ऑन सोसाइटी यार. हेलो, हमारी सोसाइटी में क्या ज्यादातर तो यही हाँ. शेड चल रहा है. अच्छा, एक और चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल तुम जो कैरेक्टर्स करती हो, बहुत सी दफ़ा ये डिस्कशंस होती हैं और ये बात होती है कि जिस किस्म के ड्रामे जो हैं जो अब टीवी पे आ रहे हैं, एक तो नन ऑफ अस एक्टर्स अंडरस्टैंड दिस कि एक तो इतना रोना धोना होना ज़रूरी क्यों है, और सारी ख़वातीन इतनी मजलूम क्यों दिखाई जाती हैं. बिकॉज अगर रियलिस्टिकली देखा जाए, और मैं सिर्फ एक तबके की बात नहीं कर रही हूँ, सारे तबकों की बात करें, अपने घर में कम अज़ कम ख़वातीन, अनलेस दे आर वेरी रिप्रेस्ड, या अगर बहुत दबाई गई हुई हो कहीं कहीं, अपने घर की वो मलकाएं होती हैं. हाँ. ठीक है ना. ये नहीं है कि मैंने तो कभी किसी को नहीं सुना कि वो अपनी अम्मी की बात नहीं सुनते, या उनको अम्मी से चित्तड़ नहीं पड़ते, या अब्बा जो हैं वो अम्मी से ज़रा डरते नहीं हैं, या थोड़े झेंपते नहीं हैं कि भाई आपस में मर्द भी ये मजाक उड़ाते हैं. तो हम क्यों ये कॉन्शियसली चूज़ करते हैं कि रोना धोना दिखाना है? और कभी तुम्हें ये मसला होता है जो तुम कैरेक्टर्स प्ले करती हो कि यार ये क्या है, या ये हम क्या दिखा रहे हैं? बिल्कुल होता है. एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एन एक्टर, आई थिंक है एक पॉइंट के बाद, लेकिन ये कांस्टेंट स्ट्रगल है, कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट भी है एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन आल्सो. हाँ, वही बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग है, क्योंकि मैं लाख कह लूँ, अगर मैं एक सीरियल कर रही हूँ उसमें ज़्यादातर आप ठीक है आप एम्पावर कर रहे हैं खातून को, लेकिन वो लास्ट एपिसोड में जाके एम्पावर होती है. लेकिन जो 36 एपिसोड आप उससे पहले कर रहे हैं उसमें आप उसके स्ट्रगल ही दिखा रहे हैं ना. बिल्कुल. तो मैं and I'm always conflicted when I'm playing that kind of a character, लेकिन और ज़्यादा conflicting हो जाती है जब वो चीज़ ऑन एयर जाती है, और जब मैं एज अ एक्टर मैं आवाम में निकलती हूँ किसी काम से, और जो मुझे फीडबैक मिलता है वो ये मिलता है कि ये मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है, ये मेरी बहन की कहानी है, ये मेरी फलां की कहानी है, ये हमारे घर में हुआ है ये. और जब मैं ये चीज़ें सुनती हूँ ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में, एंड नॉट जस्ट द अवाम, लेकिन हमारे सर्कल्स में, व्हेन आई सी के वो कह रहे हैं कि मात वाली स्टोरी तो मेरी बहन की कहानी है, आई एम जस्ट लाइक then that means I am wrong. Like जो मेरा internal conflict है कि यार ये हम क्यों प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं. That means कि it is कि हम हैं just a percentage, और ज़्यादातर अवाम is facing this, ये it's reflecting their situation. अब पॉइंट ये है कि आप उस सिचुएशन को ठीक है रिफ्लेक्ट करें, लेकिन आप उससे निकालने की कोशिश भी तो करें ना, करके टूल्स पास ऑन करें थ्रू योर सीरियल. बिल्कुल. बट नॉट इन द लास्ट एपिसोड. It has such to a good be, point. Maybe you start with it, but in your third, fourth, you just start evolving the female in such a way कि आप pass on कर रहे हैं वो tools कि this is how you get out of a situation. बस ये है, बहुत अच्छी बात ये है, वैसे बड़ी अच्छी बात की आपने. सोल्यूशन ला सकते हैं इस डायलेमा को, क्योंकि ऐसा है कि people relate to it. I mean, it's not this rating thing is not all false. Let's not go there. Yeah. That's another. But मैं तो direct feedback से कह रही हूँ ना कि that messes with my mind even more. तो अपनी solace के लिए I end up then doing projects जो बीच में बहुत quirky चीजें आ जाती है ना मेरे पास, जैसे भाग आमना भाग एक चीज था which was repeated to death. About a sprint runner जो हमारी है नसीम हमीद, उसके ऊपर एक फिल्म बन गई, वो कर लिया. एक म्यूजिक वीडियो किया माय पंजाबी लव फॉर यू, जो कि एक खेती बाड़ी करती हुई लड़की एक किल बिल कैरेक्टर बन गई. तो दीज आर थिंग्स दैट आई रियली होल्ड ऑन टू कि कोई इस तरह का आ जाता है ना मेरे पास, आई फील दैट्स वेयर आई एम shedding and growing as an artist, even if it's a very small project, but it's important for me. आमिर लियाकत, वो जो एडिट नहीं आया था उनका, उसमें क्या लफ्ज था वो जो बार बार बोल रहे थे? What? अच्छा चलो ओके, अब बहुत सीरियस हो गया. सॉरी, सीरियस हो गया. अब मजा करते हैं दोबारा. फौरन जवाब देना है बगैर सोचे. नहीं, रैपिड फायर नहीं कहो इसको यार, बस वो कर लिया ना और लोगों ने. सीन्स करती हूं ना, हम वही कर रहे हैं, हम उसको रैपिड फायर नहीं कह रहे, लेकिन हाँ बस हम ओरिजिनल हैं. अच्छा, ओके, ये हम किसी ने सोचा नहीं है पहले करने का. ओके, ये हम कर रहे हैं सिर्फ. सनी टुनियो या फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा. डोनाल्ड ट्रम्प इज, इसमें जरा मैं तुम्हें एक सेकंड दे सकती हूँ. माय एक्टर रोल मॉडल इज केट ब्लांशेट. माय फेवरेट बॉडी पार्ट इज. ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग. टाइम नहीं है, जल्दी बोलो. क्या अभी टाइम नहीं है? आंखें. हाँ, ओके.
थ्रेडिंग और वैक्सिंग? ओ भाई, जल्दी। waxing is long lasting. अच्छा सही है। दाम या मात? दाम। हाँ यहाँ तो तुमने दाम ही बोला नहीं, है। not हाँ, because सही है। मेरीन मतलब हाँ, दाम में मजा लोग आया? बहुत थे। मजा आया? हाँ, मजा बहुत आया। Okay. And it was in the अच्छा very इस पे beginning. डिस्कशन नहीं अच्छा, होनी ना, सही, ये सिर्फ हाँ, जवाब चाहिए दाम। मुझे। हाँ फजूल में ही। हाँ ओके। सबसे फेवरेट तुम्हारी ट्रैवल डेस्टिनेशन? ओह, मैं बता इस्तांबुल। सकती हूँ। इस्तांबुल? हाँ, नाइस। हाँ, सलाद या नहारी? सलाद। अच्छा आमना शेख इज अ जल्दी शु टुक टुक ठक 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 लॉस्ट यू Blank canvas. Blank. I would say blank full stop after this response to this Blank question. canvas. Blank. Project that you regret. Quick. Yeah, there was this project I did. I don't want the history of it. I want forget the name. See, Achha, it's okay, so then quickly. forgettable हाँ, that I oh, forgot lovely. the name. कि I was like, what a waste of time. हाँ अच्छा वो नाम ही नहीं याद मुझे। अरे ओके एक्सेलेंट। अच्छा अब मुझे मैं लोगों के नाम लूंगी और तुमने एक लफ्ज फौरन बोलना है। इसमें अगर तुमने टाइमिंग सही नहीं रखी तो तुम और डिस्क्वालीफाई ये हो फिर भी जाओगे। रैपिड फायर नहीं है क्योंकि आप यूनिक हैं और आपने बिल्कुल कभी किसी का कभी भी कोई नहीं किया कुछ ये छापा ही मैंने नहीं। कभी नहीं देखा टीवी पे ये ठीक होते है, हुए। नहीं। ये कभी नहीं देखा मैंने, ये सिर्फ हम कर रहे हैं। ओके हाँ अच्छा मैं नाम लूंगी फौरन जवाब देना है। मेरीन जब्बार, किंग, हुमायूं सईद, क्वीन, बेचारा मेरा दोस्त, नुमान इजाज। ओह, ओके सही है जवाब आ गया। हाँ सबा कमर, एक्सीलेंट एक्ट्रेस। शान। ओ मैं दे देती हूँ जवाब है ना, सही है। सोनिया रहमान, मिसेस फनी बोन्स की पाकिस्तानी वर्जन। डन। सनम बलोच, ओह, दाम। आमिर लियाकत, he called me for an interview once और मुझे समझ में नहीं आया मुझे क्यों बुला रहे हैं इंटरव्यू पे। ये But it जवाब was- तो नहीं है, हाँ, ये एक लफ्ज नहीं है। बस आमिर मेरी लियाकत एक एसोसिएशन लफ्ज। से वो जो एडिट नहीं आया था उनका, हाँ उसमें क्या लफ्ज था वो जो बार बार बोल रहे थे। हाँ बस ठीक है वही। हाँ, ओके वो लफ्ज। ताहिर शाह, एंजल, एंजल, एंजल्स, क्या एंजल था? Mankind angels. मैनकाइंड एंजल्स। मैं नहीं गा सकती, आई एम सॉरी, मुझे बोला जा रहा है कि मैं गाऊं लेकिन काश, बिकॉज़ आई थिंक इट यू नो आई मुझे जस्ट ट्यून भी नहीं याद। हाँ तुम गाओ जरा, तुम गा सकती हो Mankind angels, ट्यून क्या था? थोड़ा कुछ एंजल्स, कुछ अजीब सा था वैसे वो। आई एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर बिकॉज़ वो विजुअल इतनी कमाल की थी ना, वो परी जोड़ती हुई जा रही थी गार्डन में। अब उनका मैं बड़ी होके मम्मी यही बनूंगी। उनका अपना बच्चा था, एक बच्चा भी था ना। हाँ ना, ओले स्वीट। अच्छा आप सीरियस पे आ जाओ फौरन, स्विच। ओके in this time of shameless self promotion, how does a very serious actor like you navigate her way through it? A publicist, PR company, they do selfie it. They do it all. नहीं लेकिन मैंने जैक्सन हाइट्स में बहुत सेल्फियां ली। First time my selfie master came out and they gave me a t-shirt that says selfie queen. Nice. Selfie master. But उसको social media पे डालना is उधर तक नहीं पहुंचती। उधर तक नहीं पहुंचती। सेल्फी ले लेती हूँ हाँ. And if I write anything, I think 100 times before letting it out. And that's I don't know, बहुत काम है यार. So you get a publicist, a PR company to do that for you. और वो करते हैं लोग। But they have to do it in alignment with your personality. वो ये अगर ना हुआ तो मैं वो नहीं कर सकती जो उर्वा मावरा या जो हमारी कर सकती हैं कि constant वो they're younger, they're with it. But so the PR company does it according to my personality, whatever it is that they think it is. I don't want to be on social media. No, then they just keep it very work centric और अगर substance type. अच्छा एक इस पे मुझे याद आया कि तुम जब पहली दफा स्टेज पे तुमने डांस किया मैं तो बेहोश हो गई। हाय, मुझे नहीं समझ आई कि ये तुम कैसे कर रही हो। भाई मुझे डांस का बहुत शौक है। अरे जी हाँ, मुझे बहुत शौक है। बचपन का शौक था ना? हमेशा से एक फैंटेसी रही है मेरी के मडोना। आप डाल ले सारे अल्फाज मेरे मुंह में। अच्छा मैं चुप हो जाती हूँ। मतलब इंटरव्यू है ये। चलो हाँ चले। So I've always wanted to be a really good dancer. You are a really and a singer too. लेकिन you know अल्लाह मियां नहीं बख्शता ना हर चीज। और बचपन से ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी। लेकिन for the last month I dance every day for 3 hours. I'm being trained just because it's on my bucket list and I want to get it out of my system. किस किस्म का डांस? All kinds. अभी क्योंकि I'm the weakest at so I'm getting my ठुमकास right. मैं वीक हूँ। ना या वो जो फेमिनिन एक अदा है ना उस पे मैं फोकस कर रही हूँ कि वो निकले अब। It's high time. और किस में सक्सेसफुल हो सबसे ज्यादा? बस अब मैंने महीना लगाया तो बेहतर तो हो गया है। नहीं लेकिन
के अलावा तुम कह रही हो ना हर किस्म के डांस को हाँ, कर रहे हो, hip तो क्या hop, modern. हिप Hip hop is something that comes easier to me because it's more structured and a little more masculine kind of thing. So that comes easy to me. Whereas जहाँ पे ये आ जाता है ना, ये सारी चीजें आ जाती हैं. अच्छा, लहराना जरा जरूरी ये नहीं होता मुझसे because and there's a reaन for it and that's why मैंने तहिया कर लिया कि ये मुझे I have to overcome it. It's because while I was growing up, ये body image वाली चीज और अपने आप को कवर करना और ये सारी एक जो religious चीजें infiltrate होती हैं बहुत शदीद मेरे अराउंड रहा है and it's in me and it stops me from doing so many things and I have to shed it. Can you shed But it? I have to shed it in the way that I feel is most tasteful. अच्छा भाई चलो मैं सारी चीजें अब चलें अब मैं ये बड़े दिलचस्प सवाल है सही ठीक है छोड़ दें अब आप छोड़ दें, एक्टिंग हो गया। एक्टिंग सब छोड़ दें वो सब कर दें चे गवारा कहाँ कौन से मुल्क में पैदा हुए थे ओ भाई क्यूबा थप्पड़ लगाऊंगा क्यूबा में काम कर रहा था नहीं अर्जेंटीना ये ओके अरे अब जनरल नॉलेज सवाल होंगे हाँ ओ आ जाओ भाई। जोन में आ जाओ ओके चलो 138 minus 69 really yeah I have the answer because I can't do it okay and I hold on, honest now 38 minus 69 माइनस प्लस क्यों नहीं 8 माइनस 9 8 18 से 9 निकला 8 आया 130 था ना 13 भाई ये तो कल नाश्ते के बाद जवाब मिलेगा से 6 निकाला 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 नहीं ठहरो 13 से हमने 6 निकाला इससे आगे भी है भाई 7 8 9 माइनस 33 भी करना है उससे तुम्हारा तो 69 ही खत्म हो रहा 139 से 139 से 79 अरे भाई 138 minus 69 minus 33 divided by 18 एक्सक्यूज मी मतलब मैं क्या हूं जवाब आ गया एक्सक्यूज मी चलो एक्सक्यूज मी इज द आंसर पूरा एपिसोड लगेगा इसमें हाँ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैमल दुनिया का सबसे बड़ा मैमल राइनोसरस चुप कर जाओ समंदर में मैमल वो भी मैमल ही होता है नहीं मैं बताती हूँ व्हेल यस ब्लू व्हेल वेल डन पाकिस्तान's oldest living city सबसे मोहनजोदाड़ो जी नहीं सबसे पुराना शहर ठट्टा जो आज तक शहर है ठट्टा नहीं दिस इज इंटरेस्टिंग अच्छा। पेशावर अच्छा पेशावर जब सोनिया 16 साल की थी पता नहीं कब थी लेकिन चलो जब सोनिया 16 साल की थी उसका भाई 4 साल का था भाई किस उम्र का होगा जब सोनिया की उम्र उससे दुगनी होगी ओके सो 16 कितने हुए उससे दुगनी होगी ओ भाई सुना से करो ना दुगनी एक दफा फोकस अच्छा, करो ना बोले। जब सोनिया 16 साल की थी पिछली सदी में उसका भाई 4 साल का था ठीक है भाई किस उम्र का होगा जब सोनिया की उम्र उससे दुगनी होगी किससे दुगनी भाई से भाई दुगनी से ही ना, या क्या- अपने 16 से दुगनी उससे एज इन भाई से दुगनी यू आर आल्सो कंफ्यूज्ड नो भाई से दुगनी अच्छा छोड़ दो मैथ्स भाई छोड़ दो अच्छा क्या कैपिटल 4 ऑफ को मल्टीप्लाई करेंगे 16 24 से बोल दो 24 बस खत्म हो गया देखो कितनी जहीन है ये औरत मैथमेटिक्स चैंपियन है कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया सिडनी No, ओह I said- एडिनबरा व्हाट एम से क्या है अबे मेलबर्न नहीं है ना मेलबर्न और सिडनी नहीं है काफ से है फोनिक्स कर रही हो ना बच्ची के साथ अभी काफ से क्या आता है कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा पता नहीं ये लोग शूट पे लेके जाएंगे मुझे अच्छा ऑस्ट्रेलिया बस तो ठीक समझ में आएगा है मुझे कैनबरा था लेकिन चलो कैनबरा के से हाँ काफ से कह रही थी के से नहीं काफ हाँ अच्छा इंसान जबान बोलने से पहले किस तरह आपस में गुफ्तगू करते थे जिस तरह मेरी छोटी कम्युनिकेट करती है कैसे ऐसे सीटी तुम्हें कैसे पता था कि सीटी से कम्युनिकेट करते थे बर्ड सॉन्ग्स मैं एक बहुत इंटेलिजेंट खातून हाँ वो तो तुम हो तो सीटी लेकिन इस पे मेरे ख्याल से ये जो तुमने अभी एक स्टेटमेंट की है कि मैं एक बहुत इंटेलिजेंट खातून हूँ इस पे अब हम जरा कैमरा ऑफ करके फिर आपस में बात हाँ करेंगे हम सीटियों में है ना? बात करेंगे एक दूसरे से हाँ, तो इसके साथ बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है और हमारा तो वक्त अभी खत्म नहीं हुआ इसलिए हम गप्पे लगाते रहेंगे जैसे कि बिल्कुल। आमना ने मुझसे कहा कि गप्पे लगाना कहते हैं हाँ, तो हम मारना गप्पे नहीं। लगाते रहेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग